हेलो बच्चे, कैसे हो? सो फाइनली हमने कल क्या देखा था बच्चा? कल देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ देखा था। कूलम्ब्स लॉ में क्या देखा था कि F जो एयर में या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में जो लगता था उसकी वैल्यू कितनी थी बच्चा? K Q1 Q2 by R स्क्वायर, या उसी को लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं किया। मेरा लेक्चर थोड़ा सा शायद स्लो जा रहा है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ बेसिक से हर एक चीज को कंप्लीट करूँ, इसीलिए शायद थोड़ा सा नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा होंगे, बट स्टिल मैं प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में भी कि हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ा लेंदी हो, अगर लेक्चर्स नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो तो चलेगा, बट स्टिल हमें हर एक चीजों को कवर करना है, कंप्लीट कवर करना है, कुछ भी चीजें छोड़ना है नहीं। ठीक है, आज थोड़ी सी चीजें थ्योरेटिकल आएगी, उसके बाद कंटिन्यूअस क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इतने क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चन से पूरा डर खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलो लास्ट टाइम मैंने ये किया था, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि फोर्स इन एयर बच्चा देखे थे क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। उसी को क्या लिखते थे बच्चा? K into Q1 into Q2 अपॉन क्या लिखते थे? R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स किसी अदर मीडियम में देखते थे, किसी भी मीडियम में, तो क्या लिखते थे बच्चा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into एप्सिलॉन R into क्या था? Q1 Q2 by R स्क्वायर, या सिंपली फोर्स एयर में निकाल के डिवाइड किससे कर देना था? रिलेटिव परमिटिविटी से। किससे? रिलेटिव परमिटिविटी से। ठीक है, चलो अभी जल्दी करते हैं। वैसे भी यहाँ लाइट नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है, सो थोड़ा बहुत तुम लोग भी एडजस्ट करो, थोड़ा मैं भी एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 6 देखा था बच्चा, अभी क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है, दो चार्जेस है। कितने चार्जेस दिख रहे हैं बच्चा? दो। एक Q1 ले लिया 2 मिली कूलम, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मिली। एक जो चार्ज ले लिया 2 मिली कूलम का, दूसरा चार्ज ले लिया -5 मिली कूलम का। कितना? -5 मिली कूलम। एंड both the charges are separated by distance of what? 10 centimeter। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चा कितना है? 10 centimeter। and what we have to find means कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाएगी यहाँ पे। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। एक्टिंग बिटवीन देम मींस हमें क्या करना है? दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स निकालना है। जब भी ऐसा बोले इसका मतलब हमें सिर्फ क्या निकालना है बच्चा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, बाकी कुछ भी निकालना नहीं है। तो ध्यान से देखो, अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, तुरंत पता चला। अच्छा, दो चार्ज दिया है, अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है, आर इक्वल टू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ये देख के अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आर जो है सेंटीमीटर में है और हमें किसमें चाहिए होगा? मीटर में चाहिए होगा, बिकॉज विदाउट ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो इसी के लिए 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 किया तो बच्चा कितना आ गया? 0.1 मीटर। चार्ज ऑलरेडी चेक करो। सो Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 मिली मींस कितना होता है? 10⁻³ कूलम। Q2 की वैल्यू कितना है? -5 × 10⁻³ कूलम। नाउ फोर्स पूछा है, तुरंत याद है। अच्छा, फोर्स की वैल्यू क्या थी? स्मॉल k Q1 Q2 बाई क्या था? R स्क्वायर। वेरी गुड, सब डेटा दिया, हम रख सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? Q1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ Q2 इज इक्वल टू, अब ध्यान देना है बच्चा, Q2 प्लस में है कि माइनस में? माइनस में। बच्चा याद रखना है, माइनस इंडिकेट करता है नेचर को। इससे पता चला कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, और दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। कौन सा नेचर होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। बट हमें क्या निकालना है बच्चा? मैग्नीट्यूड। जब भी तुम फोर्स में मैग्नीट्यूड निकालोगे, यहां फिट करो चीजें, जब भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालोगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तब चार्ज प्लस में रहे तब भी प्लस रखना है, और माइनस में रहे तब भी प्लस ही रखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। इसीलिए ये -5 है, हम क्या रखेंगे बच्चा? +5। माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैसा रहेगा बच्चा? अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगा। बट हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम मैग्नीट्यूड निकालना रहे हैं, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस की जगह क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। कितना?
5 into 10 to power -3 और दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1 को बच्चा 10 to power -1 लिख सकते हैं। हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। वेरी गुड। सो 9 into चेक किया 9, ये -3 कितना हो गया 6 9 -6 कितना हो गया 10 to power 3 एंड 5 to कितना हो गया 10 अपॉन ये कितना हो गया 10 to power -2। वेरी गुड। ये ऊपर गया तो 3 1 4 और 2 6। सो आंसर कितना हो गया 9 into 10 to power 6। फोर्स है तो कॉमन सेंस से ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। फोर्स है तो ऐसा यूनिट बच्चा क्या हो जाएगा, न्यूटन। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, कम आगे चल के काफी फास्ट होने वाले हैं, इसीलिए अभी छोटी छोटी चीजों को जब मैं समझा रहा हूं तो ध्यान से देखो, ठीक है। सो फोर्स और इनका नेचर कैसा है बच्चा, तो फोर्स का जो नेचर है उन दोनों के बीच फोर्स जो रहेगा वो कैसा रहेगा, एट्रैक्टिव इन नेचर। सो तो दोनों के बीच जो फोर्स रहेगा कैसा रहेगा, एट्रैक्टिव। आया पक्का। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है बच्चा। चलो इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, ध्यान से सुनना। ये आई थिंक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ये जेडब्ल्यू में शायद मैंने देखा था, बट स्टिल याद नहीं आ रहा है कौन सी ईयर में पूछा था। देखो 2 डिफरेंट चार्जेस है, कितने बच्चा, 2 डिफरेंट चार्जेस आर प्लेस्ड 2 मीटर अपार्ट। वेरी गुड। हमने 2 यहाँ पे चार्ज ले लिया, बहुत अच्छा एकदम। Q1 ले लिया, आप दिया नहीं है तो एक का नाम Q1 ले लिया, दूसरे का नाम बच्चा क्या ले लिया, Q2। वेरी गुड वेरी गुड। और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है दैट प्लेस 2 मीटर अपार्ट, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है, कितना बच्चा 2 मीटर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पूछा व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, नहीं फोर्स नहीं पूछा, ध्यान से देखो। वी हैव टू फाइंड मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। हमें फोर्स नहीं निकालना है, क्या निकालना है बच्चा, मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अभी मैक्सिमम लोग पता है टेंशन में आ गए थे ये क्वेश्चन देख के, क्यों, क्योंकि मिनिमम फोर्स भाई कैसे निकाले, ये तो सिंपली क्या बोला है, फोर्स दोनों के बीच में मिनिमम क्या होगा, चार्ज दिया नहीं है, सिर्फ क्या दिया है, डिस्टेंस। कोई बात नहीं, जान दो। जब भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो लिखो तो क्या पता चला कि फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, कितना पता है बच्चा, स्मॉल k q1 q2 by r square। वेरी गुड। क्या है f का फॉर्मूला, स्मॉल k q1 q2 by r square। अभी k चेक करो, k की वैल्यू फिक्स है, k की वैल्यू क्या है, फिक्स है, कितनी 9 into 10 to power 9। उसकी वैल्यू रखते नहीं है क्योंकि k के फॉर्म में ही आंसर दे रखा था। सो k को फिक्स कर दिया। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर। डिस्टेंस पे कुछ भी हम कर नहीं सकते हैं, बचा क्या, चार्ज Q1 एंड Q2। अब सोचा कि हमें फोर्स मिनिमम चाहिए, k को चेंज कर नहीं सकते, r को चेंज कर नहीं सकते हैं, बचा क्या, चार्ज। अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ी, मैक्सिमम रही, तो फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। बट वी हैव टू फाइंड व्हाट, मिनिमम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। तो क्या करेंगे, फिर याद आया कि चार्ज के बारे में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, किसके अबाउट बच्चा, चार्ज के अबाउट। फिर से देखो ध्यान से इधर, किसके अबाउट प्रॉपर्टीज सीखा था, चार्ज के अबाउट। और चार्ज के अबाउट बताया था कि हमारे सिलेबस में सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो एलिमेंट्री चार्ज दिया था और हमने इलेक्ट्रॉन दिया था। क्वार्क्स के अबाउट बताया था, बट मैंने ये भी बोला था कि क्वार्क्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए सबसे छोटा चार्ज हम एलिमेंट्री चार्ज लेंगे और वो चार्ज किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा। किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, ई से डिनोट किया था 1.6 into 10 to power -19 कूलम। कितना, 1.6 into 10 to power -19 कूलम। तो बच्चा सबसे छोटा जो चार्ज था हमारा ई था और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1.6 into 10 to power -19 कूलम। इससे छोटा चार्ज हमने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है। सो क्या पता चला बच्चा, k को k रहने दिया क्योंकि आंसर k के फॉर्म में था। q की वैल्यू कितना, e, और q2 की वैल्यू भी कितना, e मिनिमम, दोनों कितना, e और e हो सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस r की वैल्यू दिया है कितना, 2 का क्या कर दिया, स्क्वायर। सो आंसर क्या आ गया बच्चा, k into e square upon 4। सो मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यहाँ पे F क्या हो गया है, F मिनिमम, एंड द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज इक्वल टू क्या हो गया, K into E square upon 4। क्या आ गया बच्चा, K into E square upon 4। सही है, फटाफट कॉपी पेस्ट कर लो। इसके बाद कुछ नोट वाली पॉइंट देखेंगे, फोर्स के अबाउट थोड़ी चीजें और देखते हैं, एंड उसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होगा। इतने सारे क्वेश्चंस होंगे कि तुमको भी अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, ओके। सो नाउ कुछ नोट्स के पॉइंट देखते हैं बच्चा। सो नोट में कुछ पॉइंट्स, फोर्स की प्रॉपर्टी भी चल रही थी। सो नोट में देखते हैं, 2 चार्ज दिया बच्चा, देखो ध्यान से, 2 चार्ज दिया, वन इज Q1 एंड अदर वन इज लेफ्ट -Q2।
एक ले लिया Q1 और दूसरा बच्चा क्या ले लिया माइनस Q2। अब सोचो 1 वाला 2 पे क्या करेगा, सो 1 वाला प्लस है, 2 वाला क्या है माइनस वाला माइनस है, तो 1 वाला 2 को क्या करेगा एक्सट्रैक्ट। देखो यहां से खड़े होके ये उसको क्या करेगा खींचेगा, खींचेगा मींस क्या हो गया एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करेगा मींस क्या लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या लिखा बच्चा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, किसने लगाया 1 ने, सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली 2 वाला भी क्या करेगा 1 को लगाएगा, बिकॉज़ ये एक्शन पेयर में काम करता है, सो ये वाला जब उसको फोर्स लगाएगा तो क्या करेगा एक्सट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो डायरेक्शन कहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो एरो मैं वहीं पे दिखा रहा हूँ, अगर फोर्स यहाँ लग रहा है तो एरो मैं वहीं पे दिखा रहा हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सही है, वेरी गुड, मजा आ गया। 1 पे जो चार्ज लगने वाला है, 1 पे जो फोर्स लगने वाला है उसका नाम क्या दे दिया F12, और F12 का मैग्नीट्यूड अगर लिखना होता तो K into Q1 into Q2 बाई क्या लिखते बच्चा R²। वेरी गुड वेरी गुड, F12 की वैल्यू कितनी आ गई K Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, मुझे ये नहीं सिखाना था, मुझे ये सिखाना था कि यहाँ पे ना दोनों के प्रेजेंस में एक तीसरा चार्ज रख दिया बच्चा, दोनों के प्रेजेंस में क्या कर दिया एक तीसरा चार्ज रख दिया, तो उससे क्या होगा, अब एक तीसरे चार्ज के कॉज से इन दोनों पे क्या अफेक्ट होगा। सो सुनो ध्यान से, रियल लाइफ में क्या होता है दोनों के बीच में जब तीसरा लोग आता है ना, तीसरा कोई भी पर्सन आता है तो गड़बड़ हो जाती है, तीनों के बीच गड़बड़ हो जाती है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये तीसरा वाला आएगा, सपोज उसकी वैल्यू ले लेते हैं -Q3। क्या ले लिया -Q3, सो -Q3 Q1 को क्या करेगा एक्सट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा एक्सट्रैक्ट, तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। क्या लिखा फोर्स ऑन किस पे लग रहा है 1 पे, कौन लगा रहा है 3, सो F13 डाल दिया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या लिख दिया 3। वेरी गुड, इसको क्या करेगा वो, सो पता चला Q3 माइनस है, ये भी माइनस है, तो वाला उसको क्या करेगा धक्का मारेगा, अगर जब धक्का मारेगा तो किधर फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा। वेरी गुड, क्या लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। सही है, अब ध्यान से देखो जैसे Q3 आया -Q3 आया तो 1 पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू चेंज हुई। क्या F12 भी लगा, दूसरा क्या लगा F13 भी लगा, F12 भी लगा और F13 भी लगा, किस पे 1 पे नेट फोर्स की वैल्यू F12 वेक्टर में प्लस F13, लेकिन क्या 1 और 2 के बीच लगने वाला फोर्स चेंज हुआ, आंसर है नहीं। तो क्या पता चला कि इस थर्ड चार्ज के प्रेजेंस से पहले जो दो चार्ज थे उनके बीच का फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या बोला पता चला, फिर से देखो, किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स मींस लेट 1 और 2 के बीच F12 की बात करते हैं, 1 और 2 के बीच का फोर्स K Q1 Q2 बाई R² लग रहा था, इस Q3 के प्रेजेंस से इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, मतलब F12 के बीच या F21 के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। सो वही मैं दिखाना चाहता था, क्या दिखाना चाहता था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is not affected by presence of third charge। नेट फोर्स की वैल्यू नो डाउट अलग होगी, लेकिन इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगने वाला है इसके प्रेजेंस के कॉज से उस पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो ये लिखा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स उसके कॉज से कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। ये हुआ नोट का फर्स्ट पॉइंट। अभी नोट का सेकंड पॉइंट देखते हैं। बच्चा जब मैंने कूलम्ब्स लॉ सिखाया था तब बताया था कि जब दो पॉइंट चार्जेस किसी डिस्टेंस पे सेपरेट थे तब उसके बीच का लगने वाला फोर्स क्या था K Q1 Q2 बाई R²। बट थोड़ा बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मैंने जब रोटेशन वाला चैप्टर सिखाया था तब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बताया था जिस बॉडी का शेप और साइज नेग्लिजिबल नहीं होता है। जिस बॉडी का शेप और साइज नेग्लिजिबल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सो बच्चा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं है कि अगर दो बीच चार्ज के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस r है सो डायरेक्टली लिख दिया कि F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए बनाया गया है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनाया गया है। बाद में मेरे जैसे लोग सिखाएंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। मींस कूलम्ब्स लॉ हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक,
सो नोट का ये सेकंड पॉइंट हुआ दैट Coulomb's law is not applicable. Coulomb's law is not applicable. Coulomb's law is not applicable. Not applicable for extended object. Extended object फिर से बता रहा हूं जिसका शेप और साइज नेग्लिजिबल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सही है। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं बच्चा। दो चार्ज है, कितने चार्ज है? दो चार्ज और दोनों मोशन में। सपोज एक चार्ज Q1 है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दूसरा चार्ज Q2 है और वो जो है ना सपोज 10 मीटर की जगह 20 मीटर पर सेकंड ले लिया। सो एक चार्ज ले लिया Q1 जो कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दूसरा चार्ज ले लिया Q2 जो कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एंड पूछा दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ है तो फोर्स क्या लगेगा? तो आंसर हम यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज Coulomb's law is only applicable. Coulomb's law is only applicable when charges are at rest. When charges are at rest. Coulomb's law तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज कैसा रहे बच्चा? रेस्ट में रहे। जैसे वो मोशन में आएगा तो Coulomb's law वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब F equal to K Q1 Q2 by R square यूज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? F equal to K Q1 Q2 by R square हम यूज नहीं कर सकते हैं। पक्का यहां तक आया? कोई भी डाउट नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो अभी दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो दूसरे टॉपिक बहुत और सिंपल है, उसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इससे पहले भी आया था। कौन से क्लास में? 11th क्लास में ग्रेविटेशन में भी था, अभी भी आएगा, बहुत जगह आएगा। ठीक है। सो बच्चा आप देखते हैं सुपर अभी देखो यहाँ पे सुपर मैं नहीं लिख रहा, मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या लिखा बच्चा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब से लेके पूरे लाइफ में याद रखना जहां पे भी सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन का सिंगल मतलब होता है एडिशन। सुपरपोजिशन का सिंगल मतलब क्या होता है? एडिशन। मैंने ऑसिलेशन और वेव चैप्टर में भी सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स एंड सुपरपोजिशन ऑफ टू ऑसिलेशन कराया था। कहीं पे भी सुपरपोजिशन का बच्चा एक ही मतलब होता है और वो होता है एडिशन। क्वेश्चन है कैसे? तो देख, जब बच्चा फोर्स की बात की जाएगी तो जब भी एक चार्ज पे लगने बहुत सारा फोर्स लगेगा एक साथ, तब उसके एडिशन को बोलते हैं सुपरपोजिशन। जबकि दो या दो से ज्यादा वेव एक जगह आके मिलता है तब उस प्रोसेस को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। यहां पे क्या हो रहा है देखो बच्चा, ये सपोज एक मार्कर है। क्या है? मार्कर है। एक इधर लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगाएगा, बट जाएगा किधर? अगर इस मार्कर पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, अगर इस मार्कर पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन जाएगा तो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में। दैट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा बच्चा? रिजल्टेंट फोर्स। एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। That resultant force is equal to vector sum of all the individual forces and that principle is called what? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है। अभी प्रवचन बहुत हो गया, चलो डायग्राम से देखते हैं थोड़ा फॉर्मूला वगैरह। ये तीन एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे ऑरिजिन ले लिया और यहाँ पे चार्ज रख दिया बच्चा Q0। क्या चार्ज रख दिया? Q0। यहां पे एक चार्ज ले लिया Q1, वेरी गुड। यहां पे एक चार्ज ले लिया Q2, वेरी गुड। यहां पे ले लिया Q3 डैश डैश टू, यहां पे ले लिया Qn। कितने नंबर ऑफ चार्जेस ले लिया? n नंबर ऑफ चार्जेस ले लिया, Q1 Q2 Q3 डैश डैश टू Qn। सही है। अब सोचो, पूछा गया कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q0, तो Q0 कहां पे? ऑरिजिन पे। इस पे कौन कौन लगाएगा? तो देख बच्चा ध्यान से, खुद का चार्ज खुद पे फोर्स नहीं लगाता है। अब मैं खुद को थप्पड़ मारने वाला नहीं हूं, मैं जब भी लगाऊंगा तो दूसरे को लगाऊंगा, तो खुद का चार्ज खुद को सिर्फ खुद का चार्ज खुद को फोर्स नहीं लगाएगा, बाकी सब लगाएंगे। तो चेक करो, ये 1 वाला Q0 को लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। 2 वाला Q0 को लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। 3 वाला भी लगाएगा, सब लगाएंगे। किस पे? Q0 को। अब देखना बच्चा, Q1 पे भी सब लगा रहे होंगे, Q2 पे भी सब लगा रहे होंगे, बट अगर हमें O पे पूछा है, किस पॉइंट पे? O पे, तो O पे जो चार्ज है हमें सिर्फ उसी पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बात करनी है, बाकी पे क्या फोर्स लग रहा है हमें बात नहीं करनी है।
तो हो क्या रहा है यहाँ पे बच्चा, देखो कि यहाँ से इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, इनके बीच का भी डिस्टेंस होगा, ये भी होगा। लेट दिस वन इज r1 ले लिया, ये r2 ले लिया, ये क्या ले लिया r3 पोजीशन वेक्टर के टर्म में, r3 डैश डैश तो क्या ले लिया बच्चा rn। अब देखो एक पॉइंट पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है कि नहीं, ये भी उसको धक्का मार रहा होगा, ये भी रिपेल कर रहा होगा, ये भी रिपेल कर रहा होगा, सब रिपेल करते होंगे। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज ऑन Q0 मींस पॉइंट O ले लिया। Net force acting on charge which is placed at origin is equal to vector sum of all the individual forces. Is equal to vector sum of all the individual forces. तो 1 से 0 के बीच का फोर्स है, अब 0 1 ले लिया। 2 से 0 के बीच का फोर्स ऑन 0 by 2 ले लिया। फोर्स ऑन 0 by 3 जो लगाएगा फिर से 3 ले लिया। डैश डैश तो क्या लिख दिया बच्चा, फोर्स ऑन 0 by n। That principle is called superposition principle। फिर से, whenever two or more than two forces act on a single charge particle, whenever two or more than two forces act on a single charge particle, then the net force acting on it, then the net resultant force ही उसको बोलते हैं बच्चा, then the net force acting on it is equal to वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। मतलब क्या है कि इस पे अगर 4 फोर्स लग रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। कैसे? सबको वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर देंगे, सबको वेक्टर के फॉर्म में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड व्हाट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पूरे लाइफ में कहीं पे भी सुपरपोजिशन है उसका मतलब यही होता है कि whenever two or more than two forces, कहीं पे वेव हो सकता है, कहीं पे मास हो सकता है। ग्रेविटेशन में था कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते थे, तो यहाँ पे क्या बच्चा याद रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि कोई भी एक चार्ज पे जब 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा क्या होगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम। देखो सम तो होना ही है लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए कौन सा सम किया, वेक्टर सम। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। जो नेट फोर्स रहेगा वेक्टर सम सबका इंडिविजुअल फोर्स के बराबर होगा। सही है, सुपरपोजिशन बहुत सारे जगह यूज होगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो नेट फोर्स रहेगा वो इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस रहेगा। ठीक है, सो बहुत ध्यान से देखने की बातें हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अबाउट। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें और देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं बच्चा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था बच्चा, F इक्वल टू सिखाया था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वहां पे चार्ज प्लस था तब भी मैंने प्लस डाला था, माइनस था तब भी मैंने प्लस डाला था, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड तो सिखाया है, डायरेक्शन अलग से कैसे सीखेंगे। सो अलग से मैं डायरेक्शन निकालने सिखा रहा हूं कि अलग से डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो देखना बच्चा ध्यान से, हम देख रहे हैं टॉपिक डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। छोटा सा टॉपिक है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, मैंने अलग से इसका नाम बना दिया है। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एक केस ले लिया, जस्ट एग्जांपल के लिए एक प्लस ले लिया और दूसरा यहाँ पे प्लस ले लिया। 2 चार्जेस है, हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट तुमको डायरेक्शन सिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चा, सो एक प्लस है और दूसरा भी क्या है, प्लस। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अब क्वेश्चन में पूछेगा ना कि अगर व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 2 या व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2। सो जब 2 पे पूछेगा तो 1 के बारे में बात नहीं करेंगे। जब 2 पे पूछेगा तो हम 1 के बारे में बात नहीं करेंगे, तब सिर्फ ये देखेंगे कि 2 पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर देखा 2 है भाई, बिल्कुल है। 1 है, हाँ है। सो 2 पे कौन फोर्स लगाएगा, तो खुद का चार्ज खुद पे फोर्स लगाएगा नहीं, खुद का चार्ज खुद पे फोर्स लगाएगा नहीं, तो कौन लगाएगा, तो ये वाला लगाएगा। देखा ये वाला उसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो देखो इधर बाहर फेंक रहा है ना, तो डायरेक्शन बाहर हो गई। ये बहुत इजी है, सभी लोग गड़बड़ करते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना। इसको क्या लिखेंगे बच्चा, फोर्स ऑन 2 by 1। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 by 1। हो गया, हमें ये देखना था इस पे डायरेक्शन क्या हो रहा है। लेकिन सपोज अगर क्वेश्चन में पूछता कि व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 1, तो 1 पे कौन लगाएगा बच्चा, 2 लगाएगा। 2 वाला प्लस है, 1 वाला भी प्लस है, तो 2 वाला 1 को क्या करेगा, धक्का मारेगा। धक्का मारेगा, जैसे धक्का मारेगा तो देखो यहाँ से बाहर जाते दिख रहा है। जैसे बाहर जाते दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये मैं डायरेक्शन सिखा रहा हूं कि किसी भी चार्ज पे डायरेक्शन तुमको कैसे दिखाना है। ठीक है,
इसमें एक चीज और बच्चा बता रहा कि अगर लिखना होता तो लिख सकते थे वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F21। हालांकि ये मैं दिखाना नहीं चाहता था, ये स्टैटिक में मैं एक्सप्लेन कर दिया था कि F21 अगर इधर लग रहा है तो F12 इधर लगेगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ा देखते हैं बच्चा केस 2 पे। मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स है 3 चार्जेस के लिए, एक प्लस लिया, बीच में एक माइनस लिया और ये एक प्लस लिया। ठीक है, ये चार्ज 1, ये 2, ये 3, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ हो सकता है, मैं नहीं पता, लेना भी नहीं। ठीक है, कितने चार्जेस है बच्चा, 3 चार्जेस है, 1 2 3, एक प्लस में, 2 प्लस में लिया और एक किस में लिया, माइनस में। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1, व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1, तो चार्ज 1 पे देखना है कौन कौन लगा रहा है। तो देखा ध्यान से, चार्ज 1 पे कौन कौन लगा रहा है, तो खुद का चार्ज खुद पे तो फोर्स लगाएगा नहीं, बचा कौन, बचा 2 और 3। सो देखा 2 वाला उसको क्या करेगा, 2 वाला के साइड खड़े हो गए, और देखा 2 वाला प्लस माइनस है, 1 वाला प्लस से क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो दिखा दिया। जैसे अट्रैक्ट किया तो लिख दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या लिख दिया बच्चा, फोर्स ऑन 1 कौन लगा रहा है, 2, सिमिलरली 3 भी लगाएगा। सही है, सो इसको भूल जाओ, ये तो लगा दिया ना, अब इसको देखो। सो हमें सिर्फ 1 पे निकालना है, तो 1 पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, 1 पे कौन कौन लगा रहा था, 2 और 3, 2 वाला उसको क्या किया, अट्रैक्ट। अभी 3 वाला क्या करेगा, तो देखो 3 प्लस है और 1 भी क्या है, प्लस, तो वो एक प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो डायरेक्शन किधर हो गया बच्चा, इधर। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। वेरी गुड, आ गया। 1 पे कौन कौन फोर्स लगाया बच्चा, 2 और 3, और नेट फोर्स की वैल्यू F12 भी दे रहा है और F13 भी दे रहा है, मतलब 1 भी दे रहा है और 3 भी दे रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चा, नेट फोर्स ऑन 1, डायरेक्टली स्केलर के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि दो अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहे तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और दो वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा रहे तो हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। ये वेक्टर में था, नहीं है तो फिर से जाके देख लेना। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 पे कितने फोर्स लगे, 2 फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि नेट फोर्स वेक्टर सम होता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम डायरेक्ट स्केलर के फॉर्म में कर रहे हैं, तो देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि उल्टा है, तो देखा दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो बचपन में सिखाया गया था, इधर रहता है एक्स एक्सिस तो प्लस लेते हैं, इधर रहता है तो माइनस लेते हैं, ऊपर है तो वाई एक्सिस प्लस लेते हैं और नीचे रहे तो माइनस लेते हैं। सो ये इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड, तो क्या लिख दिया, F12, और ये इधर आ रहा है तो डायरेक्टली माइनस क्या लिख दिया, F13। अब F12 तो निकालना आएगा ही और F13 भी निकालना आएगा, दोनों को रख के माइनस कर देंगे। सही है, नहीं है, देखो ध्यान से, इधर 1 पे पहले देखा कौन कौन फोर्स लगा देते, 2 और 3। कैसे उसको नेट फोर्स निकालेंगे, तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड निकाला हूं बच्चा। क्या किया, देखा दोनों का डायरेक्शन सेम है कि उल्टा है, उल्टा है। वेरी गुड, इधर वाला प्लस, इधर वाला क्या कर दिया, माइनस, इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। सही है, डायरेक्ट क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड। अभी क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चा, अगर ये बड़ा रहा, सोचो यहाँ पे एक मार्कर है, क्या है, मार्कर है, ये 10 न्यूटन का लगा रहा है, कितना, 10 न्यूटन, और ये लगा रहा है 5 न्यूटन, किधर जाएगा, फिर से देखो, ये इस पे 10 न्यूटन इधर लगा रहा है और 5 न्यूटन इधर लगा रहा है, ये किधर जाएगा, फोर्स उधर जाएगा, माइनस हो रहा है, 10 माइनस 5, लेकिन बड़ा कौन है, 10, तो किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो अगर F12 बड़ा रहेगा तो किधर डायरेक्शन होगा बच्चा, F नेट का, F12 कह लो। अगर F13 बड़ा रहेगा तो नेट डायरेक्शन किधर जाएगा, F13 कह लो। ये वेक्टर में छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती थी 11th में, कि अगर ये हम माइनस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर F12 बड़ा है तो ये पूरा जो नेट फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर। अगर F13 बड़ा है तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर। सही है, वेरी गुड, क्लियर हुआ। सो यहां पर हमने सिर्फ किसकी बात की, अगर 1 पे फोर्स निकालना है तो सिर्फ 1 पे बात करेंगे, कोई लेना देना नहीं है 2 और 3 पे क्या फोर्स लगना है। ठीक है, अगर 1 पे पूछा तो सिर्फ किस पे निकालेंगे, 1 पे। सही है बच्चा। अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्ज, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2, तो देखा 2 पे कौन कौन लगाएगा, तो 2 पे देखा तो 1 भी लगाएगा, 2 पे 3 भी लगाएगा। फिर से देखो 2 पे कौन कौन लगाएगा, 1 भी लगाएगा और 3 भी लगाएगा, क्योंकि 2 वाला खुद पे तो लगा नहीं सकता है, तो बचा कौन, 1 और 3। सो देखा 1 प्लस है और 2 माइनस है, तो ये प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहीं पे दिखाएंगे, क्या लिखेंगे,
फोर्स ऑन टू कौन लगा रहा है, 1, सो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। सिमिलरली 3 के साइड चले गए तो देखा 3 वाला 2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फिर से 3 वाला 2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। वेरी गुड, क्या लिख दिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। सही है। अब चेक किया 2 पे एक फोर्स लग रहा है कि 2 फोर्स लग रहा है, 2 लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चा, 2। ध्यान से देखो, फिर से सोना नहीं है। यहाँ पे 2 पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, F2 3 और F2 1। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है कि उल्टा है, उल्टा है। सो F नेट निकाल लेते हैं 2 पे। ये क्वेश्चन में पूछा है नेट फोर्स किस पे निकालना है, 2 पे। तो 2 पे पहले डायरेक्शन दिखा दिया, फिर देखा दोनों का डायरेक्शन सेम है कि उल्टा है, उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस। उसमें भी जो इधर रहेगा उसको प्लस, जो इधर रहेगा उसको माइनस। तो क्या लिखेंगे बच्चों, F2 3 माइनस F2 1। वेरी गुड, F2 3 माइनस F2 1। सही है। इसमें से भी अगर F2 3 बड़ा रहेगा तो नेट फोर्स उधर रहेगा, और F2 1 बड़ा रहेगा तो नेट फोर्स इधर रहेगा। ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, जिसको आती है वो जल्दी जल्दी करके देख लेना, जिसको नहीं आती है ध्यान से देखना। बट इसमें गड़बड़ बहुत सारे लोग करते हैं। आगे क्वेश्चन बताऊंगा ना तो थोड़ा ट्रेलर दिखेगा। ठीक है। अब आते हैं कि अगर क्वेश्चन में सपोज पूछ देता व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज 3, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज 3, तब क्या करते हैं। तो देखते हैं कि चार्ज 3 पे कौन कौन लगाएगा। तो कॉमन सेंस है, 1 और कौन लगाएगा, 2 लगाएगा। कौन कौन लगाएगा, 1 एंड 2। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो 1 वाला प्लस है और 3 वाला भी क्या है, प्लस है। फिर से देखा 1 वाला प्लस है और 3 वाला प्लस है, तो 1 वाला प्लस 3 वाला प्लस को क्या करेगा, धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो किधर डायरेक्शन जाएगा बच्चा, इधर जाएगा। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 3 कौन लगा रहा है, 1, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सही है। सिमिलरली 2 वाला भी किसको लगाएगा, 3 को लगाएगा। सो 2 वाला जब 3 को लगाएगा तो ये माइनस है और प्लस है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, 2 वाला 3 को खींचेगा, इधर आओ जल्दी से। सो ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। सो नेट फोर्स अगर क्वेश्चन में जब निकालने पूछा है किस पे, थर्ड चार्ज पे, तो क्या लिखेंगे बच्चा, देखा दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। उल्टा है इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस। सो F3 1 माइनस क्या लिखेंगे बच्चा, F3 2, F3 1 माइनस F3 2। ये नेट फोर्स की वैल्यू आ गई। फिर से चेक करेंगे, अगर F3 1 बड़ा है इसका मतलब नेट फोर्स उधर लग रहा होगा, अगर F3 2 बड़ा होगा तो नेट फोर्स इधर लगेगा। सही है। वो तो डिपेंड करता है कि ज्यादा किधर फोर्स है। ठीक है। ये हो गया 3 चार्ज के लिए। अब 4 चार्ज ले लेते हैं एक साथ। ठीक है। एक प्लस, एक माइनस और एक ले लिया प्लस। कितने चार्ज ले लिए बच्चा, 4 चार्जेस ले लिया। ठीक है। ये 1 2 3 और इसको क्या ले लिया, 4। और हमें निकालना है नेट फोर्स का। एक बार मैग्नीट्यूड लिख के दिखा हुआ डायरेक्शन 3 का। किस पे बच्चा, 3 पे। मतलब हमें सिर्फ 3 का देखना है। तो 3 पे जब नेट फोर्स निकालना है, किस पे बच्चा, F नेट दिखाना है हमें सिर्फ किस पे, 3 पे। तो 1 2 और 4 पे क्या फोर्स लग रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर सिर्फ किससे लेना देना है, 3 पे। तो चेक किया 3 पे कौन कौन लगाएगा, तो देखा कि 3 पे ना 1 चार्ज है, बिल्कुल है। सो 1 वाला उसको लगाएगा, 2 वाला भी लगाएगा, और कौन लगाएगा, 4 वाला। तो चेक किया 1 वाला 3 को क्या करेगा, तो 1 प्लस है और 3 क्या है, माइनस ही। सो 1 प्लस वाला जो है, प्लस नहीं है, प्लस है। देखो ध्यान से, 1 वाला है, 3 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। सो मैंने 3 को यहां दिखा दिया एकदम अच्छे से। कैसे, अच्छे से। और देखा यहाँ पे कि 1 वाला प्लस है, 3 वाला माइनस है, क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ऐसे अट्रैक्ट करके दिखाया, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। क्या दिखा दिया बच्चा, ये 1 वाला 3 को अट्रैक्ट करेगा तो उसको दिखा दिया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सिमिलरली देखा 2 वाला 3 को क्या करेगा, तो ये माइनस है, सेम नेचर का, धक्का मारेगा, भाग तू इधर से। तो जैसे धक्का मारेगा तो क्या लिखेंगे बच्चा, इसको फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। क्या लिखा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। सिमिलरली 4 क्या है, 4 वाला प्लस है और ये क्या है, माइनस। क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ। क्या करेगा, खींचेगा। जैसे खींचेगा तो ये इधर आएगा, तो जब उधर आएगा तो एक और एरो दिखा दिया, क्योंकि उसको 3 को क्या कर रहा था, खींच रहा था। तो उसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन
3 ड्यू टू बच्चा 4। सो कितना आ गया, 3 पे लगने वाला फोर्स 3 आ गया, एक F31 एक F32 और एक F34, मतलब 3 पे लगने वाला 3 फोर्स आया, एक लेफ्ट हैंड साइड में और 2 राइट हैंड साइड में। तो हम नेट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बच्चा। नेट मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। तो क्या लिखेंगे, F32 प्लस F34 और माइनस F31 माइनस F31। अगर ये दोनों का वैल्यू ज्यादा रहा तो नेट फोर्स उधर जाएगा और इसका वैल्यू ज्यादा रहा तो नेट फोर्स इधर आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, जो सेम डायरेक्शन में उसको ऐड कर दो और जो उल्टा है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर से, जो सेम डायरेक्शन में उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, और जो उल्टे डायरेक्शन में उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। इससे क्या निकल जाएगा बच्चा, नेट फोर्स। क्या निकलेगा बच्चा, नेट फोर्स। ठीक है, सो फटाफट ये देख लो डायरेक्शंस के अबाउट। मैंने सुपरपोजिशन कराया कि नेट फोर्स की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हमने सब जगह यहाँ सुपरपोजिशन ही यूज किया, लेकिन मैं स्केलर फॉर्म में अलग यूज कर दिया। डायरेक्शन के लिए बोला है कि अलग से देख लेना, और मैग्नीट्यूड इजी होता है कि सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, उल्टा है तो माइनस कर दो। ठीक है, सो ये एरो कहां पे दिखा रहा हूं, कैसे दिखा रहा हूं, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर साल बच्चे समझ में आता है फिर भी गड़बड़ करते हैं, एरो इधर उधर लगाते हैं। तो जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है उसी पे एरो दिखाना है, और अगर धक्का मार रहा है तो बाहर दिखाना है, और खींच रहा है तो अंदर की तरफ दिखाना है। ठीक है बच्चा, सो यहां तक एग्जैक्टली जो बेसिक थ्योरी थी हमारी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इसके बाद कंटिन्यूअस क्वेश्चन चलेगा, और आई थिंक 37 38 तक या अराउंड 50 तक क्वेश्चन ही चलेगा। हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आएंगे, कांटेक्ट वाले आएंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन आएंगे, फिर मैकेनिक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ फोर्स के बेसिस पे। तो सब हम देखेंगे। मैं ट्राई करूंगा पहले बोर्ड वाले क्वेश्चंस करा दूं, एंड देन उसके बाद जेडब्ल्यू वाले, नीट वाले सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चा, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो फटाफट। चलो, सो बच्चा लिख लिए होगे। अभी चलो, अभी हेडिंग दे दो अच्छे से, क्योंकि काफी लंबा ये टॉपिक चलेगा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। फिर से हम जो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अराउंड 7 से 8 क्वेश्चंस इसके ऊपर रहेगा, जिसमें बोर्ड वाले भी क्वेश्चंस रहेंगे, जेडब्ल्यू वाले भी रहेंगे और नीट वाले भी रहेंगे। ठीक है, पहले जनरल कराता हूं फिर उसके क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो एक क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, सो ये वाला जो टाइप है वो बोर्ड वाला टाइप है। क्या है, 2 charges 2 millicoulomb and 8 millicoulomb are separated by distance of 20 centimeter। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 2 चार्ज लिया बच्चा, एक ले लिया Q1 इक्वल टू 2 मिलीकूलम। कितना ले लिया बच्चा, Q1 इक्वल टू 2 मिलीकूलम, एंड Q2 इक्वल टू बच्चा कितना ले लिया, देखो तो Q2 इक्वल टू 8 मिलीकूलम। कितना, 8 मिलीकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चा कितना है, 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। कितना बच्चा, 0.2 मीटर। सही है, आगे देखते हैं। Where should be a third charge placed so that the net force acting on it is equal to 0? Where should be a third charge placed so that the net force acting on it is equal to 0? इसका मतलब कि इस लाइन पे, कहां पे बच्चा, देखो ध्यान से, ये Q1 की वैल्यू कितनी थी, 2 मिलीकूलम। इस पूरे लाइन पे तीसरा चार्ज कहां रखेंगे कि उस पे नेट फोर्स लगने वाला 0 क्या होगा। फिर से, इस पूरे लाइन पे तीसरा चार्ज कहां रखेंगे कि नेट फोर्स उस चार्ज पे लगने वाला क्या होगा, 0। उस चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम उसके जगह जनरली क्या लेने वाले हैं, +2। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पूछा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0। तो सपोज एक चार्ज है बच्चा, ध्यान से देखो, ये एक चार्ज है। क्या है, चार्ज है। इस पे 0 होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, तो सपोज इस मार्कर को 2 लोग खींच रहे, इधर और दूसरा भी इधर, 5-5 न्यूटन से। कितना, 5 न्यूटन इधर लगाया और 5 न्यूटन इधर लगाया। सो क्या ये रेस्ट पे रहेगा या आगे जाएगा, तो आंसर है कॉमन सेंस से किधर जाएगा, आगे जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या कभी 0 होने की पॉसिबिलिटीज है, नहीं, क्योंकि हम यहां कहीं माइनस नहीं करने वाले हैं, वो डायरेक्शन से ही माइनस या प्लस होने वाला है। सो सोचो, अगर दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया, अगर
दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया तो क्या कभी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो सकती है? नहीं। अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होना है तो 5 न्यूटन आगे तो 5 न्यूटन किधर लगना चाहिए? पीछे। इसका मतलब पहला कंडीशन है, अगर नेट फोर्स जीरो होना है तो पहला कंडीशन है कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। एक अगर इधर लग रहा है तो दूसरा पीछे लगना चाहिए, एक अगर इधर लग रहा है तो दूसरा किधर होना चाहिए? इधर। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उल्टा। फिट हुआ यहां कि अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होनी है तो इसका मतलब दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उल्टा। तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। ठीक है। सो पहला चीज पता चला कि अगर जीरो होना है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उल्टा। और दूसरा, अगर जीरो होना है बच्चा तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए बच्चा? सेम। सपोज ये 5 न्यूटन इधर लग रहा है तो 5 न्यूटन किधर लगना चाहिए? पीछे लगना चाहिए। सो 5 - 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहां फिट करो, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बनने वाले हैं कि अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी है तो पहला चीज डायरेक्शन कंपल्सरी उल्टा होना चाहिए, दूसरा मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है। तो उसके बाद कंडीशन देखते हैं बच्चा। इसमें 0 होने के लिए कितने चांसेस है? देखो, एक Q1 के लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो सकता है, एक Q1 से Q2 के, ये Q2 ले लिया बच्चा, देखो, एक Q1 से Q2 के बीच में 0 हो सकता है और एक Q2 के राइट हैंड साइड में 0 हो सकता है। कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है? 3। फिर से, एक Q1 के लेफ्ट में 0 हो सकता है, एक Q2 के राइट में 0 हो सकता है और एक Q1 और Q2 के बीच हो सकता है। लेकिन तीनों जगह 0 नहीं होगा, 0 किसी एक ही जगह होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3। हमें चेक करना है कि तीनों में से कौन से एक जगह 0 होगा। ठीक है। तो पहले गलत वाला लेके चलता हूं, फिर सही वाला लेके चलते हैं। ठीक है। सो लेट, मैंने Q2 के राइट हैंड साइड में एक तीसरा चार्ज ले लिया Q। नहीं दिया है तो बच्चा हम कुछ भी ले सकते हैं। ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है और ये थर्ड जो चार्ज है उसका नाम बच्चा क्या ले लिया? Q। हम कुछ भी ले सकते थे तो हम यहाँ पे प्लस में ही लेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारा रेफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो 3 पे, थर्ड चार्ज पे कौन कौन लगाएगा फोर्स? तो देखो थर्ड, नेट फोर्स किस पे निकालना है? थर्ड पे। तो थर्ड पे कौन कौन लगाएगा? 1 भी लगाएगा और 2 भी लगाएगा। तो चेक करो, ये प्लस है और ये भी प्लस है। प्लस वाला प्लस को क्या करेगा? धक्का मारेगा। प्लस वाला प्लस को क्या करेगा? धक्का मारेगा। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सही है, बिल्कुल सही है। क्या लिखेंगे इसको? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सही है। अब क्या किया बच्चा कि अब देखा 2 वाला प्लस है, 3 वाला भी क्या है? प्लस है। मतलब ये भी क्या करेगा? उसको धक्का मारेगा। अगर धक्का मारा इसका मतलब इसका भी एरो किधर जाएगा? उधर। क्या देखेंगे? फोर्स ऑन 3/2, फोर्स ऑन 3/2। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखा तो पता चला दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग है? सेम है। सो पहले केस में जब हमने चार्ज को इससे राइट हैंड साइड में लिया था तो F नेट की वैल्यू बच्चा क्या हो गई? F31 प्लस F32 और ये कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब चार्ज को हम Q2 के राइट हैंड साइड में नहीं रख सकते। क्या बोला? पता चला? नहीं यार, तो देखो ध्यान से अच्छे से, हम चार्ज को Q2 के राइट हैंड साइड में इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स लगने वाला हो उल्टा नहीं लग रहा है, दोनों क्या लग रहा है? सेम डायरेक्शन में लग रहा है। सो नेट फोर्स की वैल्यू ऐड होगी, इसीलिए कभी भी 0 होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब पहला केस में जो दिया था किधर? चार्ज को इसके राइट हैंड साइड में, ये रॉन्ग है। सही है। अभी केस 2 लेते हैं बच्चा। कौन सा? केस 2। केस 2 इस वाले चार्ज के देख 3 प्रोबेबिलिटी थी बच्चे, एक Q1 के लेफ्ट में, एक Q2 के राइट में और एक Q1 और Q2 के बीच में। Q1 और Q2 के बीच में। तो बच्चा देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी वापस से केस 2 के लिए बना रहा हूं डायग्राम। नहीं, कर सकते हैं क्या ऐसा? ठीक है। केस 2 के लिए वापस डायग्राम बनाता हूं। ठीक है। सो केस 2 में क्या 2 चार्ज था यहाँ पे, फिर से बना दे रहा हूं। एक Q1 था कितना? 2 मिली कूलम। एक Q2 था कितना बच्चा? 8 मिली कूलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? कितना था बच्चा? सो 0.2 मीटर। कितना था? 0.2 मीटर। अब हम Q1 के लेफ्ट हैंड साइड में एक तीसरा चार्ज प्लेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे तीसरा चार्ज जो था उसका नाम दे दिया Q। क्या नाम दे दिया? Q। तो चेक करो इस पे कौन कौन लगाएगा? 1 भी लगाएगा और 2 वाला भी लगाएगा। सो 1 वाला इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा। क्या करेगा? धक्का मारेगा। तो जब धक्का मारेगा 1 वाला, जब 1 वाला धक्का मारेगा तो किधर? इधर मारेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चा?
ये चार्ज 3, सो लिखेंगे फोर्स ऑन 3/1। फोर्स 3 पे कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। सिमिलरली 2 वाला भी किसको लगाएगा? 3 को लगाएगा। ध्यान से देखो, 2 वाला भी किसको लगाएगा? 3 को लगाएगा। किधर लगाएगा? इधर। सो इसको क्या लिख दिया बच्चा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। फिर से देखा, फिर से क्या देखा कि क्या, अच्छा हाँ बच्चा देखो यहाँ पे, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे गए होंगे? x, ये भी यहाँ से कितने डिस्टेंस पे गए होंगे? x। ठीक है, सो यहाँ x डिस्टेंस पे जाके तीसरा चार्ज लिया q, और यहाँ पे देखा तो नेट फोर्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू? नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा क्या हो गई? F31 प्लस F32। दोनों का डायरेक्शन सेम है कि उल्टा है? सेम है। तो हमने दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और जैसे दोनों को ऐड किया तो क्या कभी ये जीरो हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो होने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। जीरो होने के लिए पहला कंडीशन क्या है बच्चा? कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। और इसमें दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो ऐसा कोई भी केस पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा कोई भी केस पॉसिबल नहीं होगा। अब बच्चा केस 3 लेके देखते हैं। एग्जाम में ये सब करना नहीं है, एग्जाम वो तो डायरेक्ट मैं रूल सिखा दूंगा। अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे पता चलेगा कि किधर जीरो हो रहा है। ठीक है, सो अब ले लिया, फिर से 2 चार्ज ले लिया। एक Q1 ले लिया, और Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 मिली कूलम, और Q2 की वैल्यू बच्चा कितना ले लिया? 8 मिली कूलम। सही है। अब ना इनके बीच कोई डिस्टेंस लेना है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले से r था, और उस r की वैल्यू कितनी थी? 0.2 मीटर। कितना था बच्चा? 0.2 मीटर। अभी तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच प्लेस किया, इन दोनों के बीच। तो क्या किया? यहां से x डिस्टेंस पे जाके और एक तीसरा जो चार्ज दे दिया उसका नाम क्या दे दिया? q। यहां से x डिस्टेंस, यहां से भी जा सकते थे, मैंने यहां से लिया। x डिस्टेंस पे जाके तीसरा चार्ज क्या ले लिया? q। अब देखा कि इस तीसरे चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा बच्चा? तो इस तीसरे चार्ज पे कौन कौन लगाएगा? 1 भी लगाएगा और 2 भी लगाएगा। तो 1 वाला उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब 1 वाला क्या करेगा? उसको धक्का मारेगा। तो धक्का मारेगा तो डायरेक्शन इधर हो गया। अगर डायरेक्शन उधर हो गया, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बच्चा? उसके जगह लिख सकते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन कौन कहां पे लगा? 3 पे। कौन लगाया बच्चा? 1। धक्का मारा ना, इसीलिए एरो उधर दिखा है। सिमिलरली 2 वाला 3 को क्या करेगा? धक्का मारेगा। जब धक्का मारेगा, गड़बड़ कर रहा है बहुत, Q1 की वैल्यू कितनी थी? 2 मिली कूलम। हाँ, सो 2 वाला 3 को धक्का मारेगा तो किधर लगाएगा? इधर। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 किधर आया? इधर आया। सो अब देखो बच्चा, नेट फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? सो दोनों का डायरेक्शन देखो सेम है कि उल्टा है? तो एक इधर लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है। तो क्या लिखा? F31 माइनस F32। सो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है जब F नेट की वैल्यू क्या हो? 0 हो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चा? दोनों का डायरेक्शन कैसा है? उल्टा है। अगर दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, इसका मतलब 0 होने की प्रोबेबिलिटी वहीं पे है, इन दोनों में नहीं है। अब देखो 3 ही प्रोबेबिलिटी थी, एक Q1 के लेफ्ट हैंड साइड, एक Q2 के राइट हैंड साइड, और Q1 Q2 के बीच में। अब इन दोनों में 0 हुआ नहीं, इसका मतलब किस में 0 होगा? उस वाले केस में 0 होगा। पक्का पता चला? सो ध्यान से देखो, नोट करके, नोट्स में भी मैं लिखाया हूं, ध्यान से देखना। अगर दोनों 2 चार्ज है और दोनों चार्ज का नेचर सेम है, फिर से अगर 2 चार्ज हैं और दोनों चार्ज का नेचर क्या है? सेम है, मींस आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो 0 होने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में होगी। किधर होगी पता नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में ही होगी। किस डिस्टेंस पे होगी वो तुम्हें ढूंढना है, बट एग्जैक्टली इन दोनों के बीच होगा। फिर से, अगर 2 चार्ज प्लस प्लस रहा या 2 चार्ज माइनस माइनस रहा, तो नेट फोर्स 0 होने की प्रोबेबिलिटी बच्चा किधर होगी? उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी तक सिर्फ मैं ये बता रहा था कि एग्जैक्टली 0 किधर होगा, तो पता चला दोनों कैसे हैं बच्चा? प्लस प्लस हैं। अगर दोनों प्लस प्लस हैं, इसका मतलब किधर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बच्चा? प्रोबेबिलिटी एक ही केस है, दोनों के बीच में। तो बहुत ही सिंपल है, देखो कितना फालतू से क्वेश्चन है। एक Q1 था, Q1 की वैल्यू कितनी थी? 2 मिली कूलम। एक Q2 था, Q2 की वैल्यू कितनी थी? 8 मिली कूलम। उनके बीच का डिस्टेंस कितना था बच्चा?
0.2 मीटर। हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे जाके कितने डिस्टेंस पे x, क्योंकि पूछा है कहां, तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो x डिस्टेंस पे जाके तीसरा चार्ज क्या ले लिया बच्चा, q। इस तीसरे पे कौन कौन लगाएगा, 1 भी लगाएगा, 2 भी लगाएगा, 1 वाला 3 को धक्का मारेगा, तो क्या लिखेंगे बच्चा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सिमिलरली 2 वाला भी 3 को धक्का मारेगा, तो क्या लिखेंगे बच्चा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। सो नेट फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, एक इधर है और एक इधर है, सो नेट फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, F31 माइनस F32, F31 माइनस F32। और हमें क्या करना है बच्चा, ध्यान देखो कि वेयर शुड बी ए थर्ड चार्ज प्लेस, तीसरा चार्ज कहां रखेंगे, कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0। मतलब तीसरा चार्ज कहां रखेंगे, नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0। एक काम करते हैं, हम नेट फोर्स की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो तीसरा चार्ज का डिस्टेंस निकल जाएगा, हम उल्टा कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है किस डिस्टेंस पे चार्ज को रखें, मींस फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज इज इक्वल टू 0। हमें x निकालना है, हम क्या करते हैं, नेट फोर्स को 0 कर देते हैं, क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। तो सिंपल, 0 जैसे किया तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F32। कॉमन सेंस, जब तक इक्वल टू नहीं होगा तब तक 0 होगा ही नहीं, सो F31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F32। सो K क्या लिखा बच्चा, K Q1 Q2 by R² था ना, तो कैसे लिखेंगे, देखो F किसके बीच में, 3 और 1, सो K लिखा इनटू Q किस पे, 3 पे, तो 3 पे चार्ज कितना बच्चा, Q। दूसरा चार्ज किस पे, 1 पे, तो 1 पे चार्ज कितना बच्चा, 2 इनटू मिली मींस 10⁻³ अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसका, 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस। तो देखो 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस बच्चा कितना है, x। वेरी गुड। अब ये F32 लिखना है, सो K लिखा, सही है, उसके बाद 3 लिखा, तो 3 पे चार्ज बच्चा कितना है, Q। उसके बाद क्या लिखा, 2। इसको देखने से देख कितना फायदा है बच्चा, F32 मतलब 3 और 2 के बीच देखना है, सो 3 पे चार्ज कितना है, Q। 2 पे चार्ज बच्चा कितना, 8 मिली मतलब कितना, 10⁻³ अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके, 3 से 2 के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये x है और ये पूरा कितना है, 0.2, तो बचा कितना, 0.2 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर से देखो, अगर ये x है, ये पूरा 0.2 है, तो बचा कितना, 0.2 माइनस x का होल स्क्वायर। k कैंसल, q कैंसल, और कुछ 10⁻³ 10⁻³ कैंसल, 2 4 जा कितना हो गया, 8। अब देखो इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 0.2 माइनस x अपॉन x का क्या हो जाएगा बच्चा, होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, जैसे स्क्वायर रूट बनेगा तो 0.2 माइनस x अपॉन x, स्क्वायर रूट 4 का कितना होता है बच्चा, 2। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 माइनस ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, 2x। इस x को उधर भेज दो तो 0.2 इक्वल टू बच्चा कितना हो गया, 3x। so what is the value of x, so x is equal to 0.2 upon 3 मीटर। सो डिस्टेंस कितना हुआ बच्चा, 0.2 upon 3। इसकी वैल्यू शायद जो है, मेरे को जितना ध्यान आ रहा है, ये कितना आएगा, 0.166 आएगा क्या, जान दो, उसकी वैल्यू अपने हिसाब से निकाल लेना, निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ ये बताना, ध्यान से सुनो। जो डिस्टेंस आया वो Q1 से आया, किधर से आया, Q1 से। तो क्वेश्चन में हमेशा देखना कि ऑप्शन अगर MCQ है तो किससे पूछा है, या सब्जेक्टिव है तो किससे पूछा है। अगर Q1 की बात किया कि Q1 से डिस्टेंस बताओ तो कितना, 0.2 upon 3। अगर Q2 से पूछता तो 0.2 माइनस करना पड़ता है कितना, 0.2 upon 3। फिर से देखो 0.2 upon 3 कहां से है, Q1 से है। अगर Q2 से पूछता तो 0.2 से क्या करना पड़ता बच्चा, माइनस करना पड़ता, तब क्या निकलता, फाइनल आंसर निकलता। सच में आया, पक्का। सो ध्यान से देखो, इधर फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि दो चार्ज अगर प्लस है, दो चार्ज क्या है, अगर सेम नेचर के हैं, या दो चार्ज माइनस माइनस है, तो जीरो होने की प्रोबेबिलिटी किधर है बच्चा, उन दोनों के बीच में ही जीरो होगा। जब भी जीरो होगा तो किसी डिस्टेंस x पे जाकर वो चार्ज ले लो, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो कर लो, तो क्या निकल जाएगा बच्चा, वो डिस्टेंस निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको एक बार देख लो। अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चा, फटाफट देख लो, ठीक है, कंप्लीट को भी पेस्ट कर लो। हाँ, सो बच्चा देखो, इसका ये बोर्ड के लिए ऐसा है, शॉर्टकट इसका देखो बच्चा, नोट करके ध्यान से रख लेना।
नोट करके याद रखना शॉर्टकट क्या है। अगर दोनों प्लस प्लस है बच्चा तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q2 प्लस अंडर रूट q1 और इनटू r। ये ध्यान रखना है। इससे हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स के कौन से लिखा है कि हम डायरेक्ट x की वैल्यू को इतना सारा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे? अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q2 प्लस अंडर रूट q1 इनटू टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया? r। ध्यान रखना बच्चा, q1 रहेगा वो स्मॉलेस्ट चार्ज रहेगा। q1 क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट चार्ज बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो। करके इस पर देख, इससे भी देख लो एक बार, देखो कितना जल्दी फटाफट हो जाएगा। q1 कितना है? सो 2 कूलम। 2 माइक्रो है, मिली है तो मिली तो कैंसिल ही हो जाएगा, रहने दो। सो अंडर रूट 2, q2 की वैल्यू बच्चा कितना है? अंडर रूट 8 प्लस q1 की वैल्यू फिर से कितना लिख दिया? अंडर रूट 2 और इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा? 0.2। सो देखो कितना सिंपल हो गया, 0.2 अपॉन ये अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा बच्चा? 3 रूट 2। कितना हो जाएगा बच्चा? 3 रूट 2 और इनटू क्या है ये? 0.2। सो रूट 2 कैंसल। सो आंसर कितना आ गया? 0.2 अपॉन 3 मीटर। तो ये शॉर्टकट है और ये लॉन्ग कट है, लेकिन बोर्ड में पूछा तो यही यूज करना है और ये हमारे लिए कॉम्पिटिटिव में आगे चल के यूज होने वाला है। इसके लिए सिखाया कि x को हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और x जो रहेगा वो स्मॉलेस्ट चार्ज से डिस्टेंस रहेगा इक्वल टू अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q2 प्लस अंडर रूट q1 इनटू r जो रहेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, चलो इसको कर लो और लेक्चर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए इसके बाद का टॉपिक इसके बाद वाले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा। चलो बाय फिर।